नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वार्तिक टीवी ने विशेषकर यह प्रोग्राम गीता उपनिषद को समझने के लिए एक जिज्ञासु की दृष्टि में कंसीव किया है, प्रोग्राम किया है। आज इस प्रोग्राम में हम यूं तो पिछले ही सप्ताह वाला ही मौजू लेने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार हमारे साथ कुछ तकनीकी खामियां रही, उसकी वजह से गीता उपनिषद का पहला अध्याय हम जो 18 अध्याय के साथ शुरुआत करना चाह रहे थे वो संपूर्ण रूप से समापन नहीं हो पाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसलिए आज वापस से हम गीता उपनिषद के पहले अध्याय के 18 श्लोक का एपिसोड वापस से आपके सामने रख रहे हैं। और यह एपिसोड हम उन सभी जिज्ञासु जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए इस लिहाज से भी खास तौर पर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि कई जिज्ञासुओं ने ये हमें फीडबैक दिया कि पिछले बार उनके 18 श्लोक पूरी तरह से हो नहीं पाए ढंग से, तो इसलिए भी ये जरूरी हो गया था कि 18 के 18 श्लोक हम इस बार आपको पूरी तरह से हमारे विशेषज्ञ पैनल के साथ में इसका विस्तारीकरण दें और इसको समझें। ये जो प्रोग्राम है वार्तिक टीवी का, ये वैसे भी गीता उपनिषद को समझने के लिए जो जिज्ञासु लोग हैं, उसमें जो लोग इसमें निष्णात हैं वो भी हैं, यानी कि मेरा मतलब जो विद्वान हैं वो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, और जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे इस प्रोग्राम से सनातन मतावलंबियों के अलावा भी बाहर के मतावलंबी भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी जो इसकी भाषा शैली है वो हमने इस तरह की रखी है, इसलिए विद्वान लोग हमें थोड़ा सा एडजस्ट करें और इस तरह से ध्यान न दें इधर कि हमारी जो शब्दावली है वो संस्कृत निष्ठ नहीं है, और गीता उपनिषद का जो शब्दशः अनुवाद है या उच्चारण है वो हम निष्णात जो विद्वान हैं उनसे ये कहते हुए कि ये चूंकि सनातन धर्म से जो अलग हो चुके हैं लोग उनके लिए भी, और जो सनातन धर्म में नहीं है उनके लिए भी है, इसलिए हमारी भाषा शैली इसमें मिक्स्ड है, इसमें फॉरेन लैंग्वेज के शब्द भी साथ में रहेंगे। तो मेरे साथ इस प्रोग्राम में जो हमेशा की तरह जुड़ते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से के जो मूल निवासी हैं और इंग्लैंड में इन दिनों निवास कर रहे हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पंकज जी ओझा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूज्य साध्वी राधा आचार्य जी, आचार्य राधा जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही युवा चेहरे के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि प्रधान जी। तो मैं प्रोग्राम की प्रस्तावना में ज्यादा समय न लेकर अब सीधा हमारे पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। तो अब मैं शुरुआत आज के प्रोग्राम की पंकज जी ओझा से करना चाहता हूं, और आज का ये जो प्रोग्राम है वो हमने थोड़ा सा एक डिजाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे जो सुधी दर्शक हैं उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव आए थे, और उन सुझावों का ये कहना था कि शुरुआत में आप हर वक्ता को एक पर्टिकुलर टाइम दे दें जिससे कि समझने वालों को आसानी रहे, और सवाल जो हैं जो विभिन्न दूसरे मतावलंबियों के लिए जो सवाल जिनको कि हमारे डॉक्टर साहब बहुत ही सरल तरीके से पूछते हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के बिहाफ पर, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो सवाल जो हैं वो पूरे एक साथ हम सवाल जवाब के क्रम में बाद में इसको ले लेंगे। तो पहला जो दौर है वो 10-10 मिनट का रहेगा, इसके बाद 5-5 मिनट का एक दौर और जिसमें कि आप अपनी बात को रख सकें, और फिर इसको सवाल जवाब के रूप में हम कंक्लूड करेंगे, जिससे कि जो गीता उपनिषद से कभी नहीं जुड़ा जीवन में उसके लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ पैनल में शामिल हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब वो पूछेंगे। तो मैं चाहूंगा कि गीता उपनिषद के पहले अध्याय के 6 श्लोक हमारे सामने पंकज जी उसका हमें भावार्थ बताएं, अर्थ बताएं। जी सुभाष जी, अपनी बात शुरू करने के पहले अपने सुधी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी इस गीता और इस गीता के ऊपर जो हम वार्ता कर रहे हैं उसको इस संदर्भ में सुने और समझने की कोशिश करें, और कोई भी भार अपने मस्तिष्क पर न रखें कि आपको कोई श्लोक याद करना है। यदि आपको गीता की कुछ बातें भी याद रह गई भावार्थ के रूप में या कैसे भी, तो हम ये मानेंगे कि हमने जो मेहनत की वो सफल हो गई। और इसके 2-4-5 चीज़ें भी जीवन में अपना लेता है आदमी तो बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी को निकाल लेता है। और रही बात श्रीमद् भागवत गीता, बार बार कह चुके हैं कि वेदों और उपनिषदों का
निचोड़ है, ये दुग्धामृत है। तो ये आवश्यक भी नहीं है कि हम लाइन टू लाइन आपको बताएं, वो उचित भी नहीं है। और आजकल वैसे भी लोगों के पास समय नहीं है। जब हम दूरभाष पे बात करते हैं मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, हम ओके की बजाय अब सिर्फ के लिखने लगे हैं। और दिन में बात हो रही थी, भाषा हमारी बदल गई है, समय हमारे पास नहीं है। तो हम आप लोगों की इस भाव को रखते हुए आगे अपनी चर्चा करेंगे। अब कुरुक्षेत्र में सेनाएं खड़ी हैं और युद्ध का आगाज होता है। उसके पहले संजय को दिव्य दृष्टि दी जाती है ताकि वो सब कुछ देखे और धृतराष्ट्र को बताए। अब वो दिव्य दृष्टि संजय को क्यों दी गई? हालांकि दी जानी तो धृतराष्ट्र को थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि जब मैंने जिंदगी भर ही कुछ नहीं देखा और इस दृष्टिहीनता को वहन किया है, अब मैं देखना भी नहीं चाहता, मेरे हृदय को कष्ट होगा। तो बोले संजय को दे दो ये मुझे। टेक्निकल टीम से देख, आग्रह करूंगा कि भगवान का जो विग्रह है उसको पंकज जी की जगह लगाया जाए। वो नीचे हो गया है किसी वजह से, मुझे लगता है। क्या टेक्निकल बात? जी पंकज जी। तो अब वो दुर्योधन कहता है कि मेरे बजाय ये संजय को दिव्य दृष्टि दे दें, उन्हीं के द्वारा मैं ये सारी क्या महाभारत में होता है मैं देखता रहूंगा, सुनता रहूंगा, समझता रहूंगा। कई लोगों को ये बात बड़ी अजीब लग सकती है कि क्या ऐसी दिव्य दृष्टियां दी जाती है, क्या ऐसे कोई देख सकता है? लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, और सौभाग्य से मेरा उनसे मिलना हुआ, जो कहीं पर भी बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर की बात देख करके आपको बता देते हैं। तो ये अगर कहें कि कोई दूर की कोडी है तो ऐसा नहीं है, संजय उन्हें देख करके हाल बताते हैं। और अब संजय दूसरे श्लोक में कहते हैं कि वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ये बोलता है, यानी जब युद्ध में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई है, तो द्रोणाचार्य जो कौरवों की सेना के, हालांकि सेनापति उनके 9 दिन तक भीष्म पितामह रहते हैं, तो उनके पास द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन बोलता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। क्योंकि पांडवों की सेना के सेनापति बनाए गए थे धृष्टद्युम्न, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे। तो ये कहता है कि सामने देखिए आप, पांडवों की सेना खड़ी है, और ये जो धृष्टद्युम्न है, इसने अपनी सेना को व्यूह रचना को देखिए आप, और समझिए पांडवों की वो वर्णन। दोनों तरफ जब युद्ध होने के पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन महावीर किधर से लड़ रहा है, एक दूसरे की ताकत को तोलने की कोशिश हो रही है। इसी पर श्लोक है कि यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, एक से एक महान उद्भट राजा है, जिनके पास बड़े बड़े धनुष हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। यानी ऐसे ऐसे महारथी पांडवों की सेना में है, जो भीम और अर्जुन जो शूरवीरता में है, बल में है, वैसे बहुत सारे लोग पांडवों की सेना में है। उनमें युयुधान है, सात्यकी है, राजा विराट हैं, महारथी द्रुपद भी हैं, धृष्टद्युम्न हैं, चेकितान हैं, और महापराक्रमी काशीराज भी पांडवों की सेना में खड़े हुए हैं। पुरुजीत हैं, कुंती भोज हैं, जो कि दोनों भाई हैं। और मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माने गए थे तत्समय, शैव्य भी पांडवों की सेना में खड़े हुए हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी हैं, और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी है। ये सब के सब महारथी हैं। ये बताने का तात्पर्य यहाँ यह है कि दुर्योधन कह रहा है कि आप अपनी सेना को तो आपने सजा लिया है, सामने जो कौरवों की सेना व्यू रचना करके खड़ी हुई है, उसको भी देख लीजिए। उसके अनुसार अपने ताकत का आप अनुमान करिए कि किस प्रकार से आपको युद्ध लड़ना है और कैसे जीतना है। ये चर्चा दुर्योधन द्रोणाचार्य से कर रहा है यहाँ पर। हे द्विजोत्तम, अब अगला श्लोक है कि आपके पक्ष में जो भी मुख्य हैं, उन पर भी आप ध्यान दे लीजिए। आपने सामने वालों को तो देखा, अब हमारी सेना के जो मुख्य लोग हैं, उनको भी आप देखिए। और आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है, मैं वो भी आपको बतला देता हूँ कि आप हैं द्रोणाचार्य, पिता में भीष्म हैं, कर्ण हैं, संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, ऐसे ही अश्वत्थामा भी हैं, विकर्ण भी हैं, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का परित्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं।
जो सबके सब युद्ध कलाओं में चतुर हैं ये दोनों, ये सारे लोग भी अपनी तरफ भी खड़े हैं और सामने वालों का मैंने वर्णन कर ही दिया है। ऐसा दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य से वार्तालाप करता है। यानी कि युद्ध होने के पहले दुर्योधन युद्ध अपने सेनापतियों में से एक द्रोणाचार्य को ये बताता है कि सामने वाली सेना में ये लोग हैं, हमारी वाली सेना में ये लोग हैं, जो उसके रण कौशलता और उसके विवेक को भी बताता है कि जैसा कि हम लोगों में एक भ्रांति हो गई है कि दुर्योधन मूर्ख था, मूर्ख नहीं है वो, और सामने वाले बल को भी तोल रहा है, अपने वाले बल को भी तोल रहा है, और द्रोणाचार्य को सावचेत करता है कि इसी अनुसार आप अपनी रचना करिए। अगला श्लोक है, अब सुभाष जी कौन लेगा, आप देखिए 11वां 10वां रवि बाबू श्लोक। शुरुआत कर सकते हैं अब आगे। ये मैराथन का बैटल है, इसको आगे लेके बढ़िए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब जय श्री आपसे कृष्ण। आपसे जानूंगा, एक बार इन तीनों का राउंड हो जाए। वो इसको लिंक कर देगा भारत। चलो ठीक। क्या क्या कह रहे थे आप? आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा मैं जो पंकज जी ने फरमाया है इसको 2 सेंटेंसेस में जरा सम अप करके तो फिर आगे वो जुड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप करिए। असल में पंकज जी ने जो बताया है ये बेसिकली इसके अंदर हमारे लिए जो मेन एक समझ लें कि मैसेज है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन, यानी आपने जब कोई भी काम करना है तो आपने दुश्मन की ताकत को भी ऑब्जर्व करना है और अपने ताकत और रिसोर्सेज को भी आपने ऑब्जर्व करना है। तभी जा करके किसी भी मुकाबले में, चाहे वो आपका स्टूडेंट लाइफ में आपका इम्तिहान देने का मुकाबला हो, तो आपको अपनी जो आपके पास जो नॉलेज ऑलरेडी मौजूद है वो, और जो आपको लेक्चर्स दिए गए और जो टीचरों ने पढ़ाया वो, उसके दरमियान आप कितने कमजोर या ताकतवर हैं उसको देखना, उसको समझना, बेसिकली ऑब्जर्वेशन। तो भगवत गीता का आगाज होता है डाउट से, लेकिन उस डाउट को हम दूर कैसे करते? थ्रू ऑब्जर्वेशन। जी जी रवि बाबू, ये बात सही है, रिसोर्सेज के साथ में स्ट्रेटेजी बनाए। जी बिल्कुल सही बात है। पंकज सर से के श्लोक से आगे कंटिन्यू करते हुए 10वें श्लोक से, जब गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन की बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं तो दुर्योधन जो सोचता है, अपने मन में जो सोचता है उसके बारे में संजय बताते हैं। अब ये भी हो सकता है दिव्य दृष्टि में एक चीज आ जाती है कि दिव्य दृष्टि में संजय मन की बातों को कैसे जान पाए। तो दिव्य दृष्टि में वेद व्यास जी ने संजय को यह वरदान दिया था कि वह योद्धाओं की मन की बातों को भी, युद्ध के समय पर जो उनके मन में बातें आती हैं उनको भी वे जान सकेंगे। और यही इसी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए, यूज करते हुए वे दुर्योधन की जो मन की बात थी उसको धृतराष्ट्र को सुनाते हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। जैसे कि इसमें दुर्योधन यह सोच रहा है कि जो पांडवों की सेना है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारी सेना अपर्याप्त है, कम है। कारण कि हमारी सेना में एका नहीं है। दूसरा, उसके जो संरक्षक हैं वे पितामह भीष्म हैं जो कि उभय पक्षपाती हैं। उभय पक्षपाती का मीनिंग यह है कि जो दोनों पक्षों की बात रखता हो उसे उभय पक्षपाती कहते हैं। उसके मन में किसी के प्रति बायस्डनेस ना हो उसे उभय पक्षपाती कहते हैं। तो भीष्म जी उभय पक्षपाती हैं, लेकिन जो पांडव सेना का जो निज संरक्षक है वह भीम है। पहले ही हम सारे 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है। एक बात यह भी है कि भीष्म का नाम लेने का तो यहां अर्थ समझ में आता है कि भीष्म जी जो थे वे सेनापति थे कौरव सेना के, लेकिन यहां दुर्योधन ने भीम के बारे में क्यों सोचा? उसके पीछे भी कारण यह है कि यहां दुर्योधन दोनों सेनाओं की शक्तियों का, पावर का जो है वो कंपैरिजन कर रहा था। पांडवों की सेना में जो शक्तिशाली थे, सबसे शक्तिशाली थे, वे भीम थे, इसीलिए उनके दिमाग में भीम के बारे में बात आई। और दूसरा, शुरू से ही, बचपन से ही दुर्योधन के मन में
जो भीम था उसके प्रति विशेषकर दुराग्रह और दुश्मनी थी, एक जेलसी थी ये। अब जब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए, अब गुरु द्रोण से जब दुर्योधन को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सारी सेनाओं को, सेना के जो मुख्य मुख्य जो सेना नायक थे उनको बोलते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, कि आप सारे सेना नायक अपने अपने मोर्चों पर, अपने मोर्चों का मीनिंग है योर ओन डिवीजन्स, जहां पे आपको, जिन डिवीजन्स पे आपको लगाया गया है उन मोर्चों पर मुस्तैदी से अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहें और पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। एक, चूंकि भीष्म जी सेना नायक थे और उनमें अकेले ही पांडव सेना को हराने की पूरी योग्यता थी। दुर्योधन इस बात को जानता था कि अगर भीष्म जी युद्ध लड़ेंगे तो सेना को तो पूरी को भीष्म जी खत्म कर देंगे। रही बात, भीष्म जी की प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, तो उसके लिए मेरा दोस्त जो मित्र है कर्ण, वो काफी है, वो इन सारे पांडवों से निपट लेगा। इसीलिए भीष्म जी की रक्षा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले इन योद्धाओं को बोला कि आप भीष्म जी की रक्षा करो। एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि भीष्म जी, दुर्योधन ये जानता था कि भीष्म जी अगर शिखंडी आ गया सामने तो भीष्म जी अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और वे युद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए वह इनडायरेक्टली सभी योद्धाओं को यह ऑर्डर देता है, ये आदेश देता है कि किसी भी व्यू से कैसे भी शिखंडी भीष्म जी के सामने ना आ पाए। द्रोणाचार्य के द्वारा जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और भीष्म जी के लिए जब दुर्योधन सारे जो उनके सेना नायक थे उनको आदेश दे चुका, उनकी रक्षा के लिए आदेश दे चुका, तो भीष्म जी जैसे घर के बड़े अपने बच्चों को प्यार दिखाने के लिए, प्रेम का एक आदान करने के लिए करते हैं, ऐसे ही भीष्म जी अगले श्लोक में दुर्योधन के लिए शंख बजाते हैं बहुत ही घोर गर्जना से। तो आगे का जो श्लोक है वह यही है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चः शंखम ददमो प्रतापवान। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर, सिंह मतलब लायन, शेर, सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। शंख को हम इंग्लिश में काउंच कहते हैं, COUNCH, शंख बजाया। शंख सनातन संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र वादन है जिसको हम बजाते हैं। इसका एक इसके मेडिकली भी काफी उपयोग हैं। उस तरफ ना जाते हुए, तो दुर्योधन के मन में जो हर्ष उत्पन्न होता है वह भीष्म पितामह के शंख बजाने से होता है उत्पन्न। यहां भीष्म पितामह के लिए दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है, खासकर कुरुवृद्ध और प्रभावशाली। श्रोताओं के मन में यह भी आ सकता है कि कुरुवृद्ध जो हैं भीष्म जी से भी वृद्ध बालहीक जी, जबकि उस समय महाभारत के समय पर जो युद्ध हो रहा था उस समय प्रेजेंट थे, जिंदा थे, तो केवल भीष्म पितामह को कुरुवृद्ध क्यों बोला? कुरुवृद्ध बोलने का यहाँ एक तात्पर्य, वृद्ध तो एक ओल्ड एज होता ही है, लेकिन एक वृद्ध का मीनिंग ज्ञानी से भी होता है। कुरुवृद्ध का मीनिंग यह है कि संपूर्ण कुरुकुल में भीष्म पितामह से ज्यादा ज्ञानी, शास्त्रों में जो ज्ञानी है, शास्त्रों के जो ज्ञानी हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं था। उन्हें शास्त्रों का जितना ज्ञान था उतना किसी और को बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए यहां कुरुवृद्ध जो ज्ञान से वृद्ध हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए यहां कुरुवृद्ध कहा है, नॉलेज से जो ओल्ड हुए हैं, मैच्योर्ड हुए हैं।
बेसिकली यहाँ मेच्योरिटी के लिए ये वृद्ध शब्द है वो यूज किया गया है। प्रभावशाली भी यहां इसलिए यूज किया कि भीष्म पितामह का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव था, जो अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को जब हर के लेके आ रहे थे तो उन जो संपूर्ण क्षत्रिय समाज था वो उन पर एक बार में टूट पड़ा था, जिसका उन्होंने अकेले मुकाबला किया और सभी को हराया। फिर अपने गुरु भगवान परशुराम जी से उन्होंने युद्ध किया और उसमें भी वे विजयी रहे। तो इसलिए भीष्म पितामह का प्रभाव जो है वो बिल्कुल अलग और एक यूनिक प्रभाव है महाभारत के इतिहास में। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्त्यम स शब्द तुमुलो अभवत। उनके शंख बजाते ही कौरव सेना में शंख, भेड़ी, ढोल, नगाड़े, मृदंग, नरसिंगे ये सभी एक वाद्य यंत्र हैं जो युद्ध के समय प्रयुक्त होते हैं। हालांकि और समय भी और भी कई मौकों पर इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, पर ये विशेषकर उस समय ये नरसिंगे बाजे एक साथ बज उठे। युद्ध की जो एक ये समझकर कि युद्ध चालू हो गया, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब इसके बाद में संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में जो श्लोक है वह बताते हैं कि पांडव सेना पे इसका क्या प्रभाव हुआ, और चालू भगवान श्री कृष्ण से ही करते हैं। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदधमतु। उसके बाद सफेद घोड़े पर, श्वेत का मतलब सफेद है, हयैर का मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स। सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, माधव मां नाम लक्ष्मी माता का है, धव पति, इसलिए इस संधि का जो अर्थ निकलता है माधव का, निकलता है लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण। और पांडु पुत्र अर्जुन, इन्होंने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। जी सर, सुभाष सर आप आगे जैसे भी कंटिन्यू। जी, अब आचार्य राधा जी बोले, इससे पहले डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहें तो वो देख लें। वो समझने वाली हैं। इसमें बहुत सारा जो है ना वो सिंबलिज्म है। मिसाल के तौर पे इसमें जो मोर्चे का जिक्र है, इसमें शंख का जिक्र है, इसमें शेर का जिक्र है, इसमें सफेद घोड़ों का जिक्र है, और इसमें जो है वो इन चीजों का जिक्र, घोड़े भी कहा जा सकता था, लेकिन सफेद घोड़ा कहा गया, काला नहीं कहा गया, ब्राउन नहीं कहा गया। इसी तरह शंख बजाने का जिक्र किया गया, बाजा बजाने का जिक्र भी किया जा सकता था, वो ट्रम्पेट बजाने का जिक्र भी, शेर की धाड़ का जिक्र है। इसकी जगह जो है वो कुछ भी और भी जानवर हैं बहुत सारे। तो इसमें जो रवि भाई ने हमें बताया है, इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि यूनिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ पर्पस जब तक नहीं होगा उस वक्त तक आप अपना जो है फतह नहीं हासिल कर सकते। और दूसरा जो है अपने अपने मोर्चों में जमे रहो। देखो अभी जो हमारी आज की मॉडर्न सूरत हाल है उसमें ये जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो स्टूडेंट अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने दफ्तर छोड़ के, और टीचर अपनी क्लासरूम छोड़ के, और सिपाही सेना के जो हैं वो अपना महाज छोड़ के तो आ जाएं हमारे पास। मतलब ये है कि तुम जहां हो उसको अपना मोर्चा समझो, और उस मोर्चे में तुमने जो है वो यूनिटी ऑफ पर्पस जो है, डिवाइन यूनिटी ऑफ पर्पस जो है, उसको तुमने स्वीकार करना है। और शंख बजाने का मतलब तो सीधा सीधा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी जब शंख बज जाता है तो उसका मतलब है कि अब सिर्फ आगे ही बढ़ा जा सकता है, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। यानी कि कॉम्प्रोमाइज, निगोशिएशन, ये सारे मरले अब पीछे रह गए।
अब सिर्फ युद्ध के जरिए ही जो है मतलब होगा। और शेर जो है वो जाहिर है जंगल का बादशाह है। तो ये कुछ चीजें हैं। और शेर इसमें जो अपने अपने मोर्चों पर जमे रहो, उसमें मैं समझता हूं कि इसका हम आज के दौर में मतलब ये ले सकते हैं कि प्रोटेक्ट योर लीडर फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड एज वेल एज प्रोटेक्ट योर लीडर्स स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। तो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में जाहिर है हमारा सनातन धर्म है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस असल में आज के दौर में जो युद्ध हम करने जा रहे हैं, वो युद्ध जो है वो सारा युद्ध लड़ने के लिए जो हमें नॉलेज ज्ञान चाहिए वो हम ऋग्वेद जो है ना भगवत गीता से ले रहे हैं जी। ठीक, तो अब आचार्य जी। Okay, very interesting. Shankam is a word which is divided into two parts. First is Sham and then Ham. Sham means peace and auspiciousness, जिसको हम बोलते हैं कि we come in peace. Kham means whole. So blowing this Shankam, इसको शंख को बजाने का ये मतलब है कि इस होल में से वी आर आस्किंग यू फॉर, वी आर गेटिंग यू पीस, वी आर डिक्लेयरिंग पीस एंड वी आर डिक्लेयरिंग ऑस्पिशियसनेस. दैट इज द मीनिंग ऑफ शंखम. Another thing here is that in order to fight any war, चाहे वो वॉर आपका प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं कंट्रीज के बीच में हो रहा है, or you are having a war within yourself, with your thoughts, और या फिर आप अपने समूह के साथ में कोई युद्ध कर रहे हैं. किसी भी युद्ध को करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है. फर्स्ट इज आत्म अनुग्रह. दैट मीन्स you yourself should be fit enough to fight. So here when they are describing about both the Pandava and the Kauravas, they are also describing their strength. यानी कि जो हमारी strength होती है किसी भी war को accept करने की, challenge करने की. Second is Guru Kripa. So Guru Kripa has to be there. Unless and until you have the blessings of your Guru, you cannot achieve or you cannot win a battle. एंड द थर्ड थिंग इज शास्त्रम कृपा. तो शास्त्र की जो कृपा है, जो हमने अभी देखा कि यहाँ पर भीष्म पितामह जी का वर्णन हुआ है कि वो शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे. शास्त्र की कृपा के बगैर आप कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं. शास्त्रम इज अ प्रमाणम. शास्त्र एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो हमें हर चीज़ के लिए, चैलेंज के लिए वो खड़ा करता है. इट मेक्स अ स्टैंड and gives us the strength to move forward. These are the 3 main things that we are going to see through the Bhagavad Gita. Now we are coming to the next one. Like Dr. Saab said, now yes, I can't hear you. शास्त्रम कृपा समझ नहीं आया मुझे. शास्त्र कृपा करता है जी. द ब्लेसिंग्स ऑफ शास्त्र, वेदास की ब्लेसिंग्स अगर आपको नहीं मिलेंगी, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वेदास एज अ प्रूफ ऑफ नॉलेज, देन वेदास विल नॉट ब्लेस यू. ठीक है. सो वी नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ वेदास ऑल्सो. Now this is the meaning of Shankam and the 3 principles that will decide the war. Now we are talking about the black and white color, as you said. Black and white here will be, one is Lord Krishna is black and Arjuna is white. Now here we must see that the Lord doesn't come in happiness alone. He doesn't come. He also comes in darkness. That is why we are giving you black and white. खाली happiness में ही भगवान आपके सामने नहीं आते हैं, happiness लेकर के नहीं आते हैं. There is also the darkness that you have to face of your own karmas, which is going to come in front of you.
and that is here depicted by Lord Krishna. He is black and white is Lord Arjuna. तो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ही आपको सारे all the other colors you are going to get. If you have black and white with you, then you will get a mastery over all the colors. That means So that you what will does have white signify in this? What does white signify? white signifies jnanam, knowledge. It signifies knowledge, it signifies peace, it signifies moksha, it signifies dharma. And black signifies the confusions that are there in your mind. It also signifies the illiterate thinking of a human being that he is doing everything. When we are looking at the Rath here and we are looking at Krishna as a charioteer, so the most important thing that we need to understand is that everything is being done by Lord Ishvara. लॉर्ड कृष्णा इज ए चैरिटी ही सेइंग कि कर मैं रहा हूं, तू बेवकूफ अपने आप को मैं करके पूरी जिंदगी रोता रहता है और इस ईगो में जीता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं. करने वाला मैं हूं यहाँ. तेरी चैरियट को तो मैं हाँक कर ले जा रहा हूं, तेरी जिंदगी को मैं संभाल रहा हूं, और तू मैं करके अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है. तो पहले अपनी ईगो को छोड़ और तब मैं तुझे दिखाऊंगा आगे का रास्ता. That is the significance of Lord Krishna holding the chariot here. He is the charioteer. Now we'll see the next, like you said, that there was a lot of noise of the different instruments. Now there is the noise of different instrument also shows the inner self. Can I interrupt? Can I ask a question, please? Yes, can I just please. interrupt? Yes. You see, you just said that everything is being done by the Lord, right? So if everything is done by the Lord, then are we talking in terms that Lord Krishna is spiritually and physically present in any act of war in the context of Gita? Sir, in order to understand Lord Krishna, you need to understand the meaning of avatara first. What is avatara? Lord Krishna is avatara of Ishvara. Avatara means to become apparent. Avatara doesn't mean to take a form, to become वो इंसान बन करके नहीं आया. It means to become apparent. अवतारा एक तरह का नहीं था, मत्स्य अवतारा भी था, वरा अवतारा भी था, बहुत तरह के अवतार थे, उन्होंने अलग अलग रूप लिए. नाउ दिस इज वाटर, राइट? इस वाटर में आइस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट यू कैन नॉट सी इट अनलेस एंड अंटिल यू फ्रीज इट. सो ईश्वरा इज ऑल अराउंड अस, but he becomes apparent the moment you freeze this water like ice. What is parrot? Apparent means to become visible. Apparent. Oh, apparent. Okay, apparent. Yes. Yeah. Yes. तो वो आपको उस फॉर्म में दिखाई देने लग जाते हैं. वो इंसान का रूप लेकर के नहीं आ रहे हैं, वो इंसान बन के नहीं आ रहे हैं, वो आपको दिखाई देने लग जाते हैं. वो कोई किसी गर्भ से नहीं निकल करके आ रहे हैं, वो प्रकट होते हैं आपके सामने. We also call it in the science, like right now we call it false pregnancy. False pregnancy is the term used in science right now. So he becomes apparent in front of you, whereas he's always there. Like water is all around us, but in order to quench our thirst, अगर हमें प्यास लगी है तो हमें कुआं खोदना पड़ेगा, हमें टैप लगाना पड़ेगा. इसी तरीके से अवतारा बन के आते ही he becomes apparent in front of you. He says, here I am, look, relish me, this is I am in front of you. मेरी लीलाएं करो, मेरी भक्ति करो, तुम मेरे साथ नाचो, गाओ, whatever you want to do, you do.
So he comes for a small time. That is called Avatara. That doesn't mean that he took birth and he got a death. They don't get birth and death. No, they don't. So that is Lord Krishna. Here he is Ishvara, who always comes as Avatara in every era, in every moment. आप जब भी भगवान को देखना चाहेंगे, जब आपका ज्ञान एक पीक पर पहुंच जाता है, then Lord gives you Jnana Chakshu. You can look at the Lord through Jnana Chakshu. It is called the eyesight, the vision of ज्ञाना. ज्ञानी के पास भगवान को, ईश्वर को अंडरस्टैंड करने की, उस अवेयरनेस के लिए जो एक इंसाइट मिलती है, उसे हम बोलते हैं ज्ञान चक्षु. देन देर इज भाव चक्षु. भाव चक्षु इज a vision which is given to a bhakta. जब इंसान की भक्ति पीक पर पहुंच जाती है तो उसको भाव चक्षु मिलते हैं. He can become one with the Lord through his bhava. And then there is the divine chakshu. Divine chakshu is given जो कि यहाँ पर संजय के पास था. दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं, वो उनको मिलती है जिनको लॉर्ड खुद को दिखाना चाहते हैं. It is not given to people who want to see the Lord, but it is given to people who Lord wishes to show them. It will not come to normal people when you say that I want a divine eyesight. You will not get it unless and until there is kripa from Bhagavan. He will give you that insight. Divya drishti जिसे हम कहते हैं, which Sanjay had here. To see everything. Sanjay could not only see the war or the inner self of people, he could also see what was going to happen in Kali Yuga. If you read the Mahabharata carefully, you will see that he has given the entire description of what was going to happen. Whatever is happening right now in Kali Yuga was already told by Sanjay. It was already revealed by Sanjay. Sanjay ने बहुत ही एक सटीक तरीके से कहा था कि कलयुग में, उन्होंने धृतराष्ट्र ने पूछा था महाभारत में कि बताइए आयु के, संजय तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है, आयु बताओ जरा चारों युगों में कितनी होती है. तो उन्होंने सब युग की आयु का वर्णन किया. जब कलयुग में आए तो कलयुग में बोले कि कलयुग में तो मनुष्य की आयु का कोई वर्णन, मतलब आप उसको प्रेस्क्राइब ही नहीं कर सकते. यहाँ पर तो जीव को गर्भ के अंदर भी मार दिया जाएगा, उससे उसको गर्भ में आने से पहले भी मार दिया जाएगा और आने के बाद भी मार दिया जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा वो जिएगा तो 100 साल तक जिएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं जी पाएगा. तो ये दिव्य दृष्टि थी संजय के पास. It was not only limited to this war alone. He had a दिव्य दृष्टि means जो कि एक साइड हमें आपको तो ये दिखता है ना, इंसान तो अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को लेकर के घूमता रहता है, पागलों की तरह घूमता रहता है. मेरा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है. भगवान के लिए ये नहीं है. भगवान के लिए तो हमारी लाइफ एक 3 साल की पिक्चर की तरह है जी. एक वो जो 3 घंटे की पिक्चर होती है ना, उसमें वो इंसान का बचपन दिखाते हैं, फिर उसके बाद में बड़ा हुआ दिखाते हैं, उसने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, उसके बाद वो मर गया. तो वो 3 घंटे की जो पिक्चर होती है वैसी हमारी स्टोरी है भगवान के पास. हमारा कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है. ये तो इंसान है, बेवकूफ़ों की तरह अपना पास्ट लेकर के बैठ जाता है. पास्ट इज ओनली गिवन टू अस टू रिमाइंड अस दैट यू हैड योर लंच टुडे. आपने लंच किया है आज, बस ये रिमाइंड कराने के लिए है हमारा पास. दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. उसमें लेकर के बैठ गए हैं एंड ऑल दैट. दिस इज ऑल नॉनसेंस. फ्यूचरिस्टिक वर दीज पीपल. ये थे ज्ञानी. ऐसे ही हमारे युंजन महर्षि होते हैं. युंजन महर्षि हमारे ऋषि मुनियों में होते हैं जो कि अपनी पास्ट लाइफ्स को देख सकते हैं. वी कॉल देम युंजन महर्षि, युंजन योगीज. वो अपनी सारी पास्ट की लाइफ्स को देख सकते हैं. सो when we are talking about a drishti, let's look at it on a whole. Let us see the kind of drishtis that people have. And this is not a small thing.
एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं तो हम आपको आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपको मोक्ष मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, ये तक बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? व्हाट इज सो स्पेशल? So all this knowledge that is there in the Vedas, which we call कि शास्त्रम कृपा होनी चाहिए आपके पास, जब तक आपके अंदर फेथ नहीं है, unless and until you accept the shastram as the proof of knowledge, you will not get that knowledge. आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा। आप बस पेज में पलटते रहेंगे, केवल पेजेस पलटते रहेंगे, आप वर्ड्स में घूमते रहेंगे जिसका कोई अंत नहीं। Now we see the next one. Here he says that Madhava is mentioned. Raviji mentioned Madhava. He also mentioned Arjuna. And the next one he says here is he's just talking about the Panchajanya, Devadatta. These were the Pondram. These were the names of the couches here. Now Lord Krishna's couch is Panchajanya. Panchajanya is, it also stands for the five elements and the five senses. The one who has a control over the five senses, जिसके हाथ में वो कंट्रोल है शंख के जैसे, that is Lord Krishna, that is consciousness, that is Lord Krishna, that is Ishvara. When a human being gains a control over his senses, then he starts thinking positively. He gains that the Aishwarya from Bhagwan, and he gains the sixth sense, which makes him come closer to the Lord, and that is what is said by Panchajanya here. And Pondram is the name of Bhima's couch, and Vrikodara is the name. The Vrik, and it also stands for fox. Fox को भी बोलते हैं. Bhima was very fond of eating. That is why it also stands for a big stomach. So that was the couch of Bhima. Next he is talking about Yudhishthira. Now suddenly the name comes Yudhishthira. Here Sanjay is warning Dhritarashtra कि देखो अभी मैंने तुम्हें Lord Krishna के बारे में बताया. Now look at the army. Their army has got Lord Krishna. They have got Bhima, who is very powerful. Now he is talking about Yudhishthira. He is Dharmaputra. देखो धर्म भी उनकी साइड है. So Sanjay is warning again and again. वो धृतराष्ट्र को बारी बारी वार्न कर रहा है कि देखो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास एक ट्रम्प कार्ड है. भीष्मा वाज अ ट्रम्प कार्ड कौरवा के पास, जिसके पास ये एक पावर था कि वो अब उनको जब वो चाहे मृत्यु उनको मिलेगी, उनको कोई मार नहीं सकता है. तो ये ट्रम्प कार्ड था. ये कि तो सबको मार देंगे. बट नाउ ही सेइंग दैट लिसन, ये इच्छा मृत्यु से ऊपर ईश्वर है, धर्म है. Bhima is also there. Yudhishthira is also there. You cannot challenge Dharma and Ishvara. You cannot challenge Arjuna and Bhima. They are unchallengeable. Why? Because when a person's knowledge is at peak and his Aishwaryam, his bhakti is at peak, then nobody on this earth can challenge him. He becomes superior to all the human beings. This we have seen in all the different stories that have come till now. हमने जितने भी पहले अवतार देखे हैं उसमें देखा है कि क्रूअल से क्रूअल इंसान को भी मारने के लिए भगवान आते हैं, भक्त आते हैं. They can challenge them. That is because when your bhakti is at peak, when your gyan is at peak, then Ishwar comes and helps you face the most important problems which you feel कि ये तो हो ही नहीं सकता है, इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन ही नहीं है. He says that no, every problem will have a solution if you have Ishvara with you. On your side, Ishvara is going to be there with you. Now the next 17th verse talks about Shikhandi. Shikhandi जो थे, that was another challenging person who was एक्चुअली अम्बा ने अपना जो रूप लिया था शिखंडी बनके, एंड उन्होंने ये एक वॉक किया था कि मैं भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी का रूप ले रहे हैं. तो वो रूप लेने का मतलब है कि उसने तो मारना ही है, वो तो पैदा ही इसीलिए हुआ है. शिखंडी तो पैदा ही भीष्म को मारने हुए है. तो वो बोल रहे कि संजय फिर से वार्निंग दे रहा है
कि देखो शिखंडी खड़ा है, वो पैदा इसीलिए हुआ है कि वो भीष्म को मारेगा, तो तुम अपने ट्रम्प कार्ड के लिए जरा कॉलर ऊपर करके मत खड़े हो. And then the next verse is talking about, the 18th verse is talking about the Draupad and the 5 sons of Draupadi, also the Abhimanyu son of Subhadra, all blew their conches. Again here we are going to see later, war के बाद में हम देखेंगे कि द्रौपदी के जो 5 बेटे जिनका अभी यहाँ पर मेंशन हुआ है, they were killed actually. And Abhimanyu became one of the biggest warriors of our history. अगर हम आज भी किसी वॉरियर के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले अभिमन्यु का नाम लेते हैं, who was the son of Arjuna and Subhadra. Subhadra was Lord Krishna's sister. So here this is also another big warrior that we are talking about. We are also talking about Drupada. Drupada also was there, who had come to challenge them. He is also going to make the Kaurava warriors very weak. So we are going to see that when the war starts. Now I think till 18th I have covered up. Now Sharma ji, what are we going to do? जी, तो अब एक एक राउंड में हम 5-5 मिनट में जो बात रह गई आज के पहले अध्याय के 18 श्लोक की, वो एक बार कंप्लीट करते हैं और फिर डॉक्टर साहब से क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हो जाएगा. पहले मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर साहब 5 मिनट के लिए अपना जो भी अब तक का है उसको कंक्लूड कर लें, फिर क्वेश्चन आंसर जो बच जाएंगे वो बाद में कर लेंगे. सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारक देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज हमारा फाइनली जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का वो कुछ बेहतर हो गया है, जबरदस्त, और बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है. और जाहिर है मैं एक ऐसे शख्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ और शामिल हूँ इस प्रोग्राम में जो पहली दफा इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है. मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक और पहलू निकला है आचार्य जी की बातों से कि गीता जो है, भगवत गीता, ये इसके अंदर तमाम जो कैरेक्टर्स हैं और तमाम जो सिंबल्स हैं उनका आपस में एक डायलेक्टिकल रिलेशन भी है. मिसाल के तौर पे जैसे शंख की बात हुई तो मैंने आधी बात की, अधूरी बात की शंख के बारे में कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और ऐलान जंग है, लेकिन आचार्य जी ने फरमाया कि ये पीस के लिए कॉल फॉर पीस है, ये अमन की दावत है. यानी दूसरे को आप शंख बजा के ये संदेशा देते हैं कि हम आपके साथ अमन चाहते हैं. तो ये अब जंग और अमन का तस्वर जंग की वजह से है और जंग का तस्वर अमन की वजह से. दे डोंट एग्जिस्ट एज अ मीनिंगफुल वर्ड इन वैक्यूम. तो ये डायलेक्टिकल रिलेशन है. अमन को बगैर जंग को समझे अमन को समझा नहीं जा सकता, और जो अमन है, जंग है, उसको अमन के समझे बगैर नहीं समझा जा सकता. तो शंख जो है वो इन द फाइनल एनालिसिस मेरे नजदीक बैक वक्त दोनों ही चीजों को सिंबलाइज कर रहा है. यानी अमन की दावत उस जो है वो आखिरी हमारा एक लास्ट स्टैंड है बिफोर वी गो टू वॉर, कि हम शंख बजा के आपको आखिरी दफा एक दावत दे रहे हैं अमन की. अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और अभी मुझे और समझना है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी गुफ्तगू हुई है इसमें मैं समझता हूं कि जब तक आप अपने दिमाग को खोलते नहीं हैं और आप लॉर्ड को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते, फिजिकली स्पिरिचुअली उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते स्पिरिचुअली, उस वक्त तक आपके अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसमें वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती. वो डिवाइन स्ट्रेंथ जो है आपके अंदर वो नहीं पैदा हो सकती जब तक कि आप स्पिरिचुअली जो है वो लॉर्ड को अपने अंदर दाखिल ना होने दें. हमने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों से बंद किए हैं. कहीं पे हमने जो है वो बेसिकली इन्होंने कहा ना कि इलिटरेट,
यानी कि जहालत की वजह से हमने अपने छोटे छोटे हम कूजों में बैठे हैं, कोई किसी कूजे में है, कोई किसी कूजे में। तो हमें लोगों को इन कूजों से बाहर निकालना है और उसके बाद उनके दिमागी तौर पर उनको खोलना है कि वो जो है भगवान को और इस ज्ञान को अपने अंदर दाखिल होने दें। और दाखिल जब वो हो जाते हैं तो फिर वो फिजिकल स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म होगी, जो फिजिकल स्ट्रेंथ हमें जिसकी आज भारत माता को शदीद जरूरत है। जी जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो बात है कि कॉन्टेक्स्ट की और जितने भी ये वर्ड आएंगे इनके रेफरेंसेस की, वो प्रोग्राम जैसे जैसे अपन करते जाएंगे, लंबे प्रोग्राम्स होंगे। अभी तो हमने शुरुआत ही की है, ये तो मेरे ख्याल से 100-200 एपिसोड में बात पूरी हो पाएगी। तब तक ये सारे कॉन्टेक्स्ट और जितना भी आपने कहा डायलेक्टिकल जो रिलेशंस है इन टर्मिनोलॉजी के अंदर, वो सारी क्लियर हो जाएगी, कोई संशय बाकी रहेगा नहीं। तो ये हम आगे के सब प्रोग्राम्स में चलते जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। और अभी तो गीता उपनिषद का एक बेसिक हम घेरा बना रहे हैं। बाद में गीता उपनिषद, चूंकि गीता उपनिषद तो एक सार तत्व है हमारे पूरे वांग्मय का, पूरे लिटरेचर का, तो वो पूरे लिटरेचर की भी बातें इसमें आएंगी। तो अब मैं चाहूंगा पंकज जी 5-5 मिनट का एक राउंड और हम लोग सब लोग कर लेते हैं फिर। जी पंकज जी। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि बेसिकली ये जो महाभारत है और ये जो कृष्ण के उपदेश है, कृष्ण और अर्जुन के, ये प्रत्येक मानव के मन में ये महाभारत चलती रहती है। ये करूं ना करूं, ये तो ये महाभारत एक तरह से कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये है कि शंख की, ऐसी क्या वजह है कि शंख बजाए जाते हैं, या शंख हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक बड़े राज की बात बताता हूँ आपको, बहुत कम लोग जानते हैं और बताते हैं, शेयर करते हैं। शंख जो है 0 डेसिबल से लेकर के और जो हाईएस्ट डेसिबल तक की फ्रिक्वेंसी होती है उसकी साउंड निकालता है। और ये साइंटिफिक रिसर्च से और से ये प्रूव हुआ है कि शंख बजाने से ढेर सारे जो बैक्टीरिया, वायरस और छोटे कीटाणु होते हैं वो शंख को बजाने से मर जाते हैं, क्योंकि इसकी जो साउंड एनर्जी है ना, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, उसको वो सहन नहीं कर पाते। एक और गहरी बात है, वो गहरी बात यह है कि जो अदृश्य प्रेतात्माएं होती हैं, ये 20 डेसिबल से नीचे ऊपर की जो साउंड होती है उसको सुन नहीं पाती, और हाई फ्रिक्वेंसी की जब साउंड होती है इनको बड़ी तकलीफ होती है। और जहाँ यह अगर ऐसी फ्रिक्वेंसी की साउंड वहां पे है तो इनको वहां से जाना पड़ता है। ये इस तरह की ढेर सारी चीजें हमारे पुरातन जो ऋषि मुनि थे वो जानते थे। इस वजह से घरों में भी सुबह और शाम शंख बजाया जाता है, ताकि घरों में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, एनर्जी हैं, कीटाणु हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, ये मर जाएं या चले जाएं, या इस तरह की नकारात्मक शक्तियां हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो साइंटिफिक कारण भी है। दूसरा, भीष्म की बात आई थी, वो सिंह के समान गरजे, तो वो महान और विराट व्यक्तित्व था। जब वो बोलेंगे तो उनकी आवाज में बेस बहुत तगड़ा होगा, तो जब वो दहाड़ेंगे तो शेर की जैसी आवाज निकलेगी। इस सब में एक और चीज है जो रह रही है अभी, अर्जुन के रथ पे अभी तो हनुमान जी और विराजे हुए हैं। वो जब गुस्से में होते थे और कभी कभी दहाड़ मार देते थे महाभारत के युद्ध के दौरान, तो कौरवों की नहीं पांडवों की सेना भी भयभीत हो जाती थी, तो कृष्ण उन्हें रोके रखते थे। ऐसी कई सारी चीजें वहां चल रही थी। अभी आज अपन ने देखा है कि आपने जब पहली बार अभी मैंने श्लोक बोले थे और आपने उसको कंक्लूड किया था तो बड़ा आनंद आया था मुझे। आपने बहुत ही शानदार कंक्लूजन निकाला था कि हाँ भाई सही बात है, दोनों तरफ के रिसोर्सेज को देखो, अपनी पावर को देखो, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि तुम जीवन में क्या कर सकते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी नेक्स्ट जो है वो बोले। हाँ रवि जी आप बोले। जी रवि जी। जो आज का जो अध्याय के 18 श्लोक थे उसमें कई बार एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भीष्म पितामह इतने शास्त्र के ज्ञानी थे, धर्म को जानने वाले थे, फिर भी वो अधर्म के साथ क्यों खड़े रहे। यहाँ ये एक्चुअली एक मन का, एक आदमी का एक जो एक क्राइटेरिया होता है कि मैं सही हूं, मैं मेरे धर्म के साथ खड़ा हूं, मेरा जो धर्म है वह
सही है, ये कई बार आदमी को ऐसी स्थिति में ला देता है कि वो ना जानते हुए भी अधर्म के साथ हो जाता है। यही ये चीज दिखाती है कि जब वो कुरुवृद्ध उनको बोला जा रहा है, प्रतापवान उनको बोला जा रहा है, तभी भी वे थे अधर्म के साथ ही। अधर्म का और धर्म का जो डेफिनेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और इसीलिए जो सनातन संस्कृति है, मुझे लगता है एक इंडिविजुअल को एक फ्रीडम देती है कि वो अपने हिसाब से धर्म का अर्थ निकाल सके विद द हेल्प ऑफ शास्त्रास एंड ऑब्वियसली वेदास। और यही ये गीता उस धर्म को समझाने के लिए, ये गीता जो भगवत गीता है, ये धर्म को समझाने के लिए है कि आदमी के सामने जो सिचुएशन आ रही है, उस सिचुएशन में वो अपने धर्म को पहचान सके कि मेरा धर्म क्या है। अभी आज 18 श्लोक के बाद में जब अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं 24 या 25वें श्लोक के बाद में, 24-25 के बाद में, तब हमें भी कई बार ये लगता है कि जब पहली बार अपन एक बार पढ़ते हैं ना पहली बार में, तो ऐसा लगता है कि अर्जुन बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन जब हम आगे फर्दर उसमें भगवान का जब वे कर्म योग के बारे में बताते हैं कि कर्म करना क्यों अनिवार्य है, तब हमें समझ में आता है कि चीजों का नजरिया कितना अलग होता है, एक मनुष्य का अपना देखने का जो होता है। और ऐसे समय में अर्जुन जो थे फॉर्चुनेट थे कि उनको भगवान मिले। पर कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे आम इंसान हैं, उनको इस तरह की सिचुएशन कई बार नहीं मिल पाती, और इसीलिए ये भगवत गीता जो है भगवान ने इसका उपदेश दिया था, ताकि कलयुग में हम जैसे जो आम लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकें और ऐसी परप्लेक्सिंग जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ की, उसमें अपनी राह बना सकें और सही रास्ते पर चल सकें। बिल्कुल ठीक है, वेरी जी सर। तो अब आचार्य जी भी कंक्लूड कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर का यदि कोई दौर चलेगा तो उसको चला लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ही बात को थोड़ा एक बारी डिटेल में देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग देयर आर थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड। किसी भी कर्म का फल पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट इज प्रयत्न। प्रयत्न मीन्स ह्यूमन एंडेवर, जो इंसान कोशिश करता है, प्रयत्न, ह्यूमन एंडेवर। सेकंड इज कालम, विच इज टाइम, एंड थर्ड इज दैवम। दैवम मीन्स दैवी शक्ति, ईश्वर की ये जो फुल स्क्रीन में लाएं, ये फुल स्क्रीन में प्लीज। दैवम बोर्ड को दिखाते हुए फुल स्क्रीन कीजिए। आचार्य जी को फुल स्क्रीन में लाएं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ओके। कालम, प्रयत्न, कालम, दैवम। दैवम मीन्स ईश्वरा's blessings। इन तीनों के बगैर आप किसी भी कर्म के फल को नहीं पा सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपने प्रयत्न कर लिया लेकिन समय सही नहीं है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। अगर आपके पास दैवम नहीं है तो आप कोई भी कर्म कर लीजिए या किसी भी समय पर कर लीजिए, वो कर्म पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज ईश्वरा सृष्टि। ये पूरा कॉस्मोस जो है दैट इज created by Ishvara. He is the material and maker cause of this entire cosmos. उसकी ही धरती है, उसका ही आसमान है, उसका ही स्पेस है, उसके प्लैनेट्स हैं, उसके इंसान हैं। Everything that is sentient and insentient belongs to Ishvara. Without his permission, you cannot achieve anything. लेकिन इंसान को लगता है कि वो खुद कर रहा है, वो अपनी आप कोशिश करके उसको उसका फल मिल रहा है। वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। दिस इज द तो फिर मेरे में किस चीज की कमी है? कोशिश तो मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ, या तो फिर कलाम की कमी है या फिर दैवाम की कमी है। सर वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा किसकी कमी है। ठीक है।
Now with this there has to be a एक मिनट के लिए इंटरवेंशन कर देता हूं डॉक्टर साहब, आपकी यदि कोई जन्मपत्री हो तो वो आचार्य जी के पास भेज देना आप। Maybe we can see that. पत्नी मेरे पास तो नहीं है, तो आपका बन जाएगी, आप समय बता देना। आचार्य जी बहुत निष्णात हैं ज्योतिष में, ज्योतिष को बहुत बारीकी से जानती हैं। ठीक है, वो बना देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड लास्ट टाइम। उसका आंसर 1729। आई थिंक व्यूअर्स ने देखा था आंसर। रवि जी पता है आपको? रवि जी को शायद पता होगा। रवि जी इसका इसका ये 1+7। रवि बाबू मैथमेटिशियन जो हुए हैं हमारे यहाँ भारत के ही, उनसे जुड़ा हुआ मसला है, बताओ। नहीं सर, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। रामानुजम का मसला है ना। 7 इसका ये मैंने निकाला है 1+7 ओके ×2 ×2 ओके -9 -9। हाँ, तो आंसर इज क्या इक्वल है? टू 7। इज इक्वल टू 7। व्हाट इज 7? 7 is heaven. 7 days, 7 cosmos. It could be anything. I don't know. No. Now the question was कि आत्मा और परमात्मा क्या है? ठीक है, अब सब लोग लग गए कैलकुलेशन करने में। कोई इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा है, कोई इसे प्लस कर रहा है। पंकज जी आप जानते हैं क्या? पंकज जी आप जानते हैं क्या? मैं तो मैथ्स में मैम सप्लीमेंट्री आई थी, 2 बार में पास हुआ। वेरी गुड आंसर। शर्मा जी आप भी नहीं जानते, उत्तर नहीं जानते हैं? नहीं, वो पंकज जी का सही हाल हमारा है। अच्छा सेम है। अच्छा हाँ, हम तो यूं ही मान लो आप। तो हम सब वहां पर थे, सब आश्रम से गए हुए थे, विद्यार्थी पढ़ने, शिष्य गए हुए थे। तो डंडा उठाया उन्होंने, ब्रह्म ज्ञानी जो है, उन्होंने एक के सर पे मारा, बोले 1, दूसरे के सर पे मारा, बोले 7, फिर बोले 2, 9। साथ में एक साथ बोल के देखिए, 1 7 2 9। ओके, 1 7 दोनों 9 एक साथ। तो आत्मा और परमात्मा क्या है? 1 7 2 9। और लगे हुए सब इसको प्लस करने में, माइनस करने में। यही है भगवत गीता का जो निचोड़ है, वो यही है। आप उसके शब्दों में घुस जाइए, आप उसकी जितनी मर्जी आप उसके ऊपर टिप्पणियां कर दीजिए, लेख कर दीजिए, सार एक ही है। 1 7 2 9। आत्मा और परमात्मा एक ही है। उस नंबर्स को आप खोजते रहेंगे, 7 में 8 ढूंढेंगे, 8 में 9 ढूंढेंगे, 9 में 10 ढूंढेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। सार केवल एक, मेरी आत्मा और वो परमात्मा एक ही है। ये हमारा सार है। हाँ, तो 7 ठीक ही निकला, फिर मेरा तो ठीक निकला। नहीं, ठीक है ना आपका, बिल्कुल ठीक है। आप तो विद्वान आदमी हो, ऐसी क्या बात है। cannot say that 7 is not right, it is right. तो ये था, ये इसका आंसर था। जी नहीं, हमारे दर्शकों को आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी जो कोई इस तरह की कोई पहेली देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से कंक्लूड कराऊंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए मेरी एक सजेशन है आचार्य जी से कि ना एक कॉलम बनाएं, एक इधर कॉलम, एक इधर कॉलम, और एक कॉलम में आप जो बैटल में एक साइड पे हैं कैरेक्टर्स, उनके नाम, और दूसरे में जो बैटल के ऑपोजिट है उनके सब कैरेक्टर्स के नाम लिख के हमें बताएं। ये काम करें। बिल्कुल, ये ठीक है, अच्छा सुझाव, अच्छा सजेशन है। I'll do this on the board. हाँ, उसे एक एट ए ग्लांस ही समझ में आ जाएगी बात। हाँ, बस ये है कि कौरवों के वो जो 100 नाम है वो बोर्ड में आएंगे नहीं, तो हाँ, वो 100 नाम नहीं, मुख्य कैरेक्टर उनके जो हैं वो ले सकते हैं। हाँ, बाकी 100 नाम तो इसमें इसलिए कि आप जो है सारे, आप सब ये समझे ना
ये दुनिया की वाहिद क्लास है जिसमें शागिर्द एक है और टीचर 3 है। ये हमने इस तरह से लिया है। मैं डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं हमारे दर्शकों के लिए भी, कि मोटा मोटी हमने इस तरह से लिया है कि गीता में जो मोटे तौर पर 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है और कर्म मार्ग है। तो हम इन 3 विद्वान पैनलिस्ट को इस तरह से देख के चल रहे हैं इसमें। हालांकि मार्ग तो और भी है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो इस तरह का हमने लिया है, कॉन्सेप्ट लिया है। आपके लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल, कि आप जो बयान करते हैं वो एक जो बिल्कुल सपाट है इस हवाले से, वो कैसे परसीव कर रहा है, वो कैसे इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है। आपके लिए भी ये एक किस्म का जो है ना वो एक्सपीरियंस है। ये सर एक्चुअली ये अभी प्री नर्सरी से पीएचडी तक का सफर है, तो बड़ा लंबा चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं। जो कलाम है वो जब तक लिखा है तब तक लिखा है, कोई मसला नहीं है। जी पंकज जी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पंकज जी? करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा। सही बात है। वो अभी 10-15 एपिसोड हो जाए उसके बाद करेंगे शुरुआत। 10-15-20 एपिसोड एक बार कर लें। मेक सेंस। हाँ अभी नहीं, 15-20 एपिसोड हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे। और आज हम एक और चीज भी हमारे दर्शकों के लिए भी बता देते हैं कि हमारे साथ जो लाइव चैट में आते हैं दर्शक, उनमें भी यदि अच्छे कोई सवाल करते हैं तो उनको भी हम नेक्स्ट एपिसोड से लेना शुरू कर सकते हैं। तो इसका भी हमारे दर्शक ध्यान रखें, तो वो भी हम प्रयास करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब एक बार अपनी कोई बात रह गई हो, आपके मन में कोई जिज्ञासा रह गई हो, कोई सवाल रह गया हो, वो कर ले, अदरवाइज फिर कंक्लूड कर दीजिए। नहीं, मेरे ज़हन में बस यही था कि एक लिस्ट बनाई जाए। फिलहाल तो कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई जाए, जो इस तरफ है उनके भी, जो दूसरी तरफ है उनकी एक लिस्ट बना ली जाए, तो वो हो जाए। और बाकी मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त है और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम इस हमारा जो ये संघ है, इसके बाद इवेंचुअली हो सकता है देखें हम कोई दुनिया का एक अनेक गुरुकुल खोल लें, जहां पे हम बाकायदा जो है इसको करें। देखते हैं क्या होता है, अभी तो शुरुआत है। वो जो योजनाएं हैं उनको भी हम प्रकट करेंगे, थोड़ा समय और आ जाए, नजदीक आए थोड़ा सा तो करेंगे। वो जो आपके है संकल्प है आपका, वो भी बताएंगे हम, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हम शेयर करेंगे। और आपके साथ में जो पैनल बैठा है ये भी उसी तरह की सोच वाला पैनल है, चाहे वो पंकज जी हो, चाहे रवि बाबू हो और चाहे आचार्य जी हो, वो इसी सोच में है वो सब। तो वो बिल्कुल नहीं हम ये देखे ना, वो बात जो है अर्चना जी ने कह दी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, तो वो हम ऐसे ही पड़े हुए इन चक्रों में कि कोठी बनानी है और गाड़ी फलानी लेनी है और नौकरी में तरक्की करनी है और फलाना करना है। हम लोग असल में अपने नेचर से बहुत दूर चले गए और उसमें वापस आना है। जब तक आप वापस नहीं आएंगे हम बच नहीं सकते, ये दुनिया नहीं बच सकती। ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है, भारत तो सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए हम बेस कैंप बनाना चाह रहे हैं कि ये हमारा बेस कैंप है भारत, जहां पे इसकी यहाँ पे सफाई करनी है। सफाई हो जाए एक दफा पूरे भारत की, तो फिर पूरी दुनिया को भी बचाना है। आप देखें अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह पे सनातन धर्म को लोग अपना रहे हैं मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ, लेकिन वो मना रहे हैं, उसको मान रहे हैं। लोग वापस लौटना चाहते हैं। तो जी तो आप मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं ये क्या मुस्कुराहट है, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। तो पंकज जी कुछ बोलने मुस्कुरा रहे हैं, तो अभी तो हमारे पास है समय, थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं पंकज जी? ऑब्जर्वेशंस को बहुत ही ध्यान से देख रहा हूँ और मैं ये भी सवाल भी तैयार करता जा रहा हूँ कि जब 15-20 एपिसोड हो जाएंगे तब आप मुझे आपसे क्या क्या सवाल करते हैं। ये ठीक है, वो प्रोग्राम लाइव नहीं होगा। ये ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हमारे
विद्वान पैनलिस्ट में कोई बात रह गई हो, कुछ कहना चाहते हो तो हाथ उठा दें। तो मैं पंकज जी को ये कहना चाहता हूँ कि फिर देखे ना, हम लोग इम्तिहान की जब तैयारी करते हैं तो बाजार से टेस्ट पेपर लेकर आते हैं, तो वो फिर एक टेस्ट पेपर भी तैयार करें जिसको मैं देखूं। आपको लीक कर देंगे टेस्ट पेपर, चिंता मत करो। हाँ, लीक करने वाले भी यहाँ बैठे हैं। Okay, before we leave, I just want to say one thing. जी जी। कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमारे भारत तक ही लिमिटेड नहीं है. This is when we talk about the knowledge, we refer to the entire knowledge of this entire cosmos. खाली धरती भी नहीं बोलेंगे हम इस पूरे कॉस्मोस की नॉलेज का जो है इसमें बात करेंगे. इट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस अर्थ. हमारी अर्थ जैसी तो शास्त्रों में वर्णन है कि 50,000 और अर्थ्स हैं. देयर आर मोर गैलेक्सीज, 50,000 मोर गैलेक्सीज लाइक ours is not the only one. And when we talk about Bhagavad Gita, we talk about humanity on a whole. We will not talk about Indians, or we will not talk about any special genre, but we will talk about the entire humanity. And the message goes for the entire humanity. It doesn't go for a particular religion. It is not religion based. This is humanity based. So we're going to see that message when we unfold it. जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे हम ये समझ पाएंगे कि ये भगवत गीता जो है वो खाली एक इंसान के लिए या फिर वर्ड लिमिटेड नहीं है. दिस इज एक्चुअली एक खजाना है जो सबके लिए है. Now my question to all the viewers here is, I want you to tell me the scientific names right now the science is using. आपको मुझे ये बताना है कि पांडव जो पैदा हुए थे वो इस टाइम साइंस की कौन सी टेक्नोलॉजी है, और कौरव जैसे पैदा हुए थे वो इस टाइम साइंस की कौन सी टेक्नोलॉजी है. I also want you to tell me that Balarama, what kind of a baby was Balarama and what kind of a baby was Krishna. We've got these 4 kind of technologies right now that the entire world is using, but it is already mentioned in the Mahabharata and it is already mentioned in the Vedas. You will be surprised to know about it. So if you have any idea, then the viewers are going to tell me कि आज की जो हम टेक्नोलॉजी है वो उस टाइम की टेक्नोलॉजी के साथ उसको क्या वर्ड्स यूज करते हैं. बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, बहुत ही अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग है. तो मेरे ख्याल से अब कंक्लूड किया जाए, समापन का मामला हो गया है. तो ये था हमारा कार्यक्रम सीकिंग द एनलाइटनमेंट, गीता उपनिषद एक जिज्ञासु की दृष्टि में. हमने आज हमारे विद्वान पैनलिस्ट से और हमारे जिज्ञासु श्रोता के रूप में डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब से जो इंटरेक्शन आपका कराया, उसमें मुझे लगता है आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा है. और हम इसमें आपके सुझाव भी आमंत्रित करते हैं, तो वो भी हम उसको भी देखेंगे. और नेक्स्ट एपिसोड से संभवतः हम आपके अच्छे सवालों का चयन करके उनको भी हमारे विद्वान पैनलिस्ट के सामने रखेंगे. तो आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आभार. और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जैसा डॉक्टर साहब ने अभी इशारे किए हैं, ये सारे इशारे अब खुलते जाएंगे, चाहे वो एलियंस की थ्योरी हो. अभी जो थ्योरीज आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एलियंस ने आकर यहां पर जीवन का संचार किया, वो भी हमारे यहां पर आता है पूरा, उसका भी हम विस्तार से आपको बताएंगे. अभी डॉक्टर साहब की बातचीत में बात आई काल की, तो सबसे पहली संरचना जो सृष्टि की शुरुआत होती है उसमें ईश्वर जो है वो काल का निर्माण करते हैं, यानी समय का निर्माण करते हैं, एक टाइम की यूनिट का निर्माण करते हैं. और सबसे बड़ा जो दंड है, सबसे बड़ा जो जस्टिस करने का जो अधिकारी नियुक्त किया गया है, वो भी काल दंड देकर काल दंडाधिकारी के रूप में सबसे पहली सृष्टि का पहला व्यक्ति यदि कोई निर्मित हुआ है तो काल निर्मित हुआ है. समय, यह सृष्टि का पहला नियम, वहां से शुरुआत होती है. तो ये सारी जो पहेलियां हैं जो आज विज्ञान ढूंढ रहा है, इनके आंसर्स आते जाएंगे. तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत लंबे होंगे, ये एपिसोड 100, 200, 300 एपिसोड्स होंगे, पूरा इसमें निश्चित होगा ये ज्ञान परंपरा का हमारा वांग्मय. तो आपने हमारे को सब्र के साथ सुना, इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच.